रामदेव पर बोला था कि वो पांचों वक्त का नमाजी आतंकवादी होते हैं, वो लव जिहादी होते हैं। इस तरह का भाषा रामदेव को सलवार सूट पहनकर भागना रामलीला से पड़ा था। यही भाषा की वजह रामदेव पिछले भी वीडियो में बोला था कि जिस तरह से महिलाओं का सम्मान की बात एक तरफ रामदेव कहते हैं योगा करो, योग से रोग भाग जाएगा, लेकिन वो निरोग कैसे होगा जब दवाई बेचना शुरू कर दिए। अगर योग से निरोग होता तो अब दवाई का व्यापार क्यों कर रहे हो भाई रामदेव जी। नाम पर जिस तरह से धर्म के आड़ में आप एक जहर बोने का काम कर रहे हो, एक पार्टी को आप मोहरा बनाकर जिताने के लिए एक हथकंडा अपना रहे हो, अपना सौदा अपना व्यापार बचाने के लिए। क्यों नहीं माफी मांगे। हमारा कोई जात आतंकवादी नहीं है, उसका बेचारा ऐसे बोलने वाले, ऐसे समाज को तोड़ने वाले आतंकवादी बनाने पर मजबूर कर देते हैं। और मैं इनको ढोंगियों को बताना चाह रहा हूं, ऐसे रामदेव जैसे ढोंगी को अपने व्यापार बचाने के लिए जिस तरह से आप इस अपमानजनक बात कर देश को तोड़ने का षड्यंत्र आए। देखिए भाजपा में एक तो नाम बदलने का परंपरा चल रहा है, लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुर क्या क्या वो पार्टी भाजपा है, नाम बदल पार्टी। यानी उनके पास कोई काम नहीं है, बस नाम, राम नाम जपना पराया माल अपना। यानी दूसरे का लखनऊ सुनिए, लखनऊ जुबान, लखनऊ तहजीब, लखनऊ का खान पान, लखनऊ का अदब और लिहाज पुरखों से चला आ रहा था। वो पुरखों की विरासत को बेटा बचाता है। एक नालायक बेटा होता है, पुरखों के बनाए हुआ जमीर को बेच देता है। तो नालायक और लायक नाम बदलने से क्या हो तो विकास हो जाएगा। नाम बदलते हैं विकास दिखता है उनको, काम तो करना नहीं है। नाम बदलो विकास पैदा करो, नाम बदलो विकास पैदा करो। एक तरफ दाम खत्म कर रहे हैं, देश का दुकान खत्म कर रहे हैं, और एक तरफ जोगी जी नाम बदल रहे हैं, नाम पर नाम बदल रहे हैं। मुगल सराय का नाम बदल दिए और अब लखनऊ का नाम बदल दिए, इलाहाबाद का नाम बदल दिए। वाह रे बाबा, बाबा आप अपना बैराग का भी नाम बदलेंगे क्या? अब कम से कम बाबा अब उस सूट बूट में आ जाते तो अच्छा लगता। गेरुआ पहन के आप एक देश के जो पुराने परंपरा को बदल तो रहे हो, लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें ये नहीं हो, नफरती आग कहीं ना कहीं झलकता है बाबा के अंदर भी। जिस तरह का भाषा का प्रयोग रामदेव ने किया, ये बताइए कोई भी बाबा होता है, संत किसे कहा जाता है? अनंत त्याग और तपस्या के रूप में अनंत सुखों को त्याग कर संत बनता है। ये सारा सुख लेते हैं, ये Y+Z+ सुरक्षा चाहिए, विमान चाहिए, ये बाबा किस काम? बाबा तो झोपड़ी में रहता है, सनातन को जगाता है, अपने इष्ट देवता को पूजता है, वो त्याग और तपस्या का बलिदानी का प्रारूप गढ़ता है, दूसरों को भी। स्वामी जी मसला ये है कि उन्होंने जो बातें कही है मुसलमानों के खिलाफ, बात इस पर होनी चाहिए, अभी तक माफ़ी नहीं मांगा है। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अभी देखिए मुसलमान पे हम पहले भी रामदेव पर बोला था कि वो पांचों वक्त का नमाजी आतंकवादी होते हैं, वो लव जिहादी होते हैं। इस तरह का भाषा रामदेव का जिस तरह से बोला लखनऊ में और अरे यहाँ आपको राजस्थान में, तो ये सब का भाषा बोलने का इसे मकसद क्या है? इसीलिए रामदेव को सलवार सूट पहनकर भागना रामलीला से पड़ा था। यही भाषा की वजह रामदेव पिछले भी वीडियो में बोला था कि जिस तरह से महिलाओं का सम्मान की बात एक तरफ रामदेव कहते हैं योगा करो, योग से रोग भाग जाएगा, लेकिन वो निरोग कैसे होगा जब दवाई बेचना शुरू कर दिए। अगर योग से निरोग होता तो अब दवाई का व्यापार क्यों कर रहे हो भाई रामदेव जी? आप एक व्यापारी हो, ये क्यों नहीं कहते हो कि अपना व्यापार बचाने के लिए गेरुआ वस्त्र पहन के हिंदुओं को धोखा दे रहे हो? मुस्लिम को तो दे ही रहे हो, हिंदुओं को धोखा दे रहे हो। हिंदू को जिस तरह से मानसिकता में आप एक तरह का भावनाओं को जटिल कर रहे हो, एक तरफ मुस्लिमों को टारगेट बनाकर धर्म के नाम पर जिस तरह से धर्म के आड़ में आप एक जहर बोने का काम कर रहे हो, एक पार्टी को आप मोहरा बनाकर जिताने के लिए एक हथकंडा अपना रहे हो, अपना सौदा अपना व्यापार बचाने के लिए। क्यों नहीं माफ़ी मांगे। हमारा देश भर के लोग वीडियो देखें, शेयर किए और जाने कि नहीं रामदेव ने गलती किया है और उस गलती का सज़ा होना चाहिए। मुस्लिम इस देश का नागरिक है जो हिंदुस्तान में रहता है, जिसके परिवार के लोग कभी कहते हैं कि औरतें बगैर कपड़े के अच्छे लगती है, तो कभी कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान लव जिहाद फैला रहा है। क्या है ये सब? देखिए कोई जात आतंकवादी नहीं है, उसका बेचारा ऐसे बोलने वाले, ऐसे समाज को तोड़ने वाले आतंकवादी बनाने पर मजबूर कर देते हैं। और मैं इनको ढोंगियों को बताना चाह रहा हूँ, ऐसे रामदेव जैसे ढोंगी को अपने व्यापार बचाने के लिए जिस तरह से आप इस अपमानजनक बात कर देश को तोड़ने का षड्यंत्र आए। देखिए भाजपा में एक तो नाम बदलने का परंपरा चल रहा है, लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुर क्या क्या ये लोग लखनऊ का नाम बदल करके बदला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो पार्टी भाजपा है, नाम बदल पार्टी। यानी उनके पास कोई काम नहीं है, बस नाम, राम नाम जपना पराया माल अपना। यानी दूसरे का लखनऊ सुनिए, लखनऊ जुबान, लखनऊ तहजीब, लखनऊ का खान पान, लखनऊ का अदब और लिहाज पुरखों से चला आ रहा था। वो पुरखों की विरासत को बेटा बचाता है। एक नालायक बेटा होता है, पुरखों के बनाए हुआ जमीर को बेच देता है। तो नालायक और लायक नाम बदलने से क्या हो तो विकास हो जाएगा।
नाम बदलते हैं, विकास दिखता है उनको। काम तो करना नहीं है, नाम बदलो विकास पैदा करो, नाम बदलो विकास पैदा करो। एक तरफ दाम खत्म कर रहे हैं, देश का दुकान खत्म कर रहे हैं, और एक तरफ योगी जी नाम बदल रहे हैं, नाम पर नाम बदल रहे हैं। मुगल सराय का नाम बदल दिए, और अब लखनऊ का नाम बदल दिए, इलाहाबाद का नाम बदल दिए। वाह रे बाबा, बाबा आप अपना बैराग का भी नाम बदलेंगे क्या? अब कम से कम बाबा अब उस सूट बूट में आ जाते तो अच्छा लगता। गेरुआ पहन के आप एक देश के जो पुराने परंपरा को बदल तो रहे हो, लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें ये नहीं हो, नफरती आग कहीं ना कहीं झलकता है बाबा के अंदर भी, कि आप लोग इस देश में क्या कराना चाहते हो। इस देश में अमन चैन से रोटी खा रहा है हर व्यक्ति। इस आज़ादी में अपना ताकत लगाकर देश को आज़ाद कराया था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म के लोग इसमें सहयोग किए थे। क्षुद्र हो चाहे बड़े जाति हो चाहे छोटे जाति हो, सबका सहयोग से हम 200 साल अंग्रेज़ों से, अगर हम में जात पात भेदभाव वर्ण का रहता तो आज देश आज़ाद नहीं। ऐसे ही इन्हीं लोग जैसे रहते, नाम बदलने वाले, तो देश गुलाम के जंजीर में बंधा रहता। अब देश में विकास की बात नहीं करो, नाम बदल दो। देश में अगर अडानी पर अटैक करो तो बाबा रामदेव आ जाएंगे, मुस्लिम पर अटैक कर देंगे, मुस्लिम का आतंकवादी बताना शुरू करेंगे। अगर एक बाबा और नया निकले हैं 26 साल का, क्या बाबा बोलते हैं उनको, वो भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे पहले अपने राष्ट्र को मजबूत करो भाई। हिंदू राष्ट्र तो हिंदू है ही है, हिंदू आत्मा में बसता है, विकास में बसता है। विकास तो करे नहीं, नौकरी दिए नहीं, रोजगार दिए नहीं, किस हिंदू से भोजन मिलेगा? रोजगार चाहिए। पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, कहते हैं कि हमें रोजगार युक्त सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में वैसे सरकार लाएंगे जो रोजगार देगा, लोगों को अमन चैन देगा, धर्म को मजबूत रखेगा, देश को मजबूत रखेगा, हर वादे पूरा करेगा। बाबा रामदेव आते हैं, स्वामी बाबा रामदेव, स्वामी भी कहते हैं उनको लोग, बाबा भी कहते हैं। बाबाओं का यही काम है कि एक तरफ नफरत फैलाना, नफरत भरा स्टेटमेंट देना। देखा कहा गया है आतंकवादी है, नमाज पढ़ते हैं उसके बाद आतंकवाद फैलाते हैं। सुनिए, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखे तिन तैसी। ये नफरती बीज, हम बोले ना, रामदेव बाबा नहीं है। बाबा आपको पहले भी वीडियो में बता था, जबान पे लगाम लगाएगा कौन? सरकार लगाए। सुनिए, क्यों नहीं लगाएगा? सरकार, सुनिए, पहले माफी कैसे मांगेगा? सरकार के हिस्सेदार है, सरकार के वफादार हैं, जो पहले 2014 से पहले 35 रुपया 30 रुपया पेट्रोल डीजल दिलाते थे, 250-300 रुपये में गैस बेचवाते थे। यही रामदेव का नीचे गैस लगा देना चाहिए, पाइप मुंह में से निकाल देना चाहिए कि वो 350 वाला गैस कब बेचोगे? मुंह में से बेचोगे कि पीछे से बेचोगे? जिस तरह से पुंगी पत्रकारों के पीछे कहते थे तेरी पूंछ बढ़ गई है के, तो ये पूंछ इनकी बढ़ गई है के? पत्रकारों का भी अपमान करते हैं। देखिए, इनकी पूंछ बढ़ गई है, पूंछ ही बढ़ गई है कि ये देश को जिस तरह से एक तरह के राजनीति ध्रुवीकरण के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सलवार सूट पहन के भागने वाले बाबा हैं। ये क्या लड़ेंगे? हिंदू राष्ट्र के लिए बात करेंगे? ये अपने व्यापार बचाने के लिए मोदी के शरणागत हैं, मोदी जी के चरणों में, मोदी जी के चरण चुम्बन करने के लिए ये लोग ये भाषा का प्रयोग करते हैं कि ताकि जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी। हरी में राम नहीं खोजते हैं, हरी में मोदी और अमित शाह खोजते हैं कि वो खुश रहे हमारे प्रभु, तो हमारी बिजनेस और दिनों दिन बढ़ते रहेगा। हम देश को धोखा, दवाई के नाम पर, ये तो कपड़ा चड्डी बन गया तक। देखिए, रामदेव चले थे, ऐसी देश में नफरत फैलाते तो नहीं, तो अब देश के लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, ऐसे नफरती लोग के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, हर धर्म के लोग को खड़ा होना पड़ेगा। कल मुस्लिम को टारगेट बना रहे हैं, कल ईसाई को बनाएंगे, फिर हमारे पंजाबी भाई को बनाते। बोलते तो ऐसे जैसे कि देश में मुसलमानों का है ही नहीं। देखो भाई, पता नहीं क्या समझते हैं। ये सरकार जब से आई है तभी से नहीं ये टारगेट हो रहा है। जो मंदिर का काम है, मंदिर का काम ट्रस्टी बनवा रहे हैं, मंदिर कोर्ट का काम था, वो कोर्ट ने आदेश दे दिया, मंदिर बन रही है, तो उसमें इन लोग भाजपा के लोगों का आदेश है, लोग का क्या लेना देना है? लेकिन मंदिर का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवा का नाम, जैसे इनका एकाधिकार है, इनका एकाधिकार है कि भगवान का यही पूजा करेंगे, और हिंदू हम लोग जैसा हिंदू नहीं पूजा करेंगे, क्योंकि इन्हीं के पूर्वज हिंदू हैं, और इनका जो हिंदू का परंपरा को हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री जी की माता जी मर गई थी, मालूम है कि नहीं? तो हिंदू के सनातन में बाल दान किया जाता है, 10वां 13वां होता। हम तो प्रधानमंत्री अपने मम्मी को बर्थडे खाली विश करने जाते थे, अपना बर्थडे पर आशीर्वाद जब जाते थे गुजरात तो टीवी पर देखा हूँ, लेकिन उनके माता जी के 13वीं कब हुआ, 10वां कब हुआ, कब बाल दान किए, ये प्रधानमंत्री को मैं देखा। ये सनातनी है, ये प्योर सनातनी बनते हैं, जो हम सनातन का धर्म का छोला पहनकर देश को बताते हैं हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदूवादी हैं। हम उन हिंदू से पूछना चाहते हैं कि आपका परंपरा वसूल कहाँ गया? जिस माँ को इतना ज़्यादा लाड प्यार करते हो, मैं
उसको राजनीति समीकरण से नहीं देख रहा हूँ, एक हिंदू दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि हिंदू दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री उस सनातन को कहाँ भूल गए, जो हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ रास्ता था 10वां 13वें। और उसी तरह आता हूँ रामदेव, और जिस तरह से आखिरी एक बात सवाल लेता हूँ आपसे कि आप क्या कहना चाहेंगे रामदेव को, क्योंकि आप भी एक सनातनी, आप एक हिंदू है। देखिए, ऐसे ऐसे वो नकली स्वामी मैं नहीं हूँ, मेरे जन्मजात हूँ स्वामीनाथ। आप भी स्वामी है, वो भी स्वामी नहीं, है। मैं वो ढोंगी स्वामी बाबा नहीं, कपड़े वाला नहीं हूँ। मेरे माँ बाप सुनो, स्वामी भी, बाबा रामदेव भी स्वामी है, आप भी स्वामी है। मेरे पिताजी भगवान थे, यानी नाम था भगवान दास, अब मैं स्वामीनाथ। तो जब पाढ़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर में, ये पिता जब पेड़ लगा देता है तो सोचता मेरा पेड़ कितना फल देगा। वो हमारे पिता का लगाया हुआ मैं वृक्ष हूँ, और हम देश को ये बताना चाहते। स्वामी दूसरे स्वामी से क्या कहेंगे? मैं वो रामदेव से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप भाषा का प्रयोग किए मुसलमानों के, मुसलमान भी ये देश का आवाम है, वो सुख चैन में अपने वंदित मत हो और न दूसरे को करो। ये एकता और अखंडता भाईचारे की बात करो बाबा हो, ये देश में द्रोह की बात मत करो। देश में एकता और अखंडता भाईचारे मजबूत रहना चाहिए। बाबा अपना काम करे, भजन पूजा करे, किसी जाति धर्म को ये टारगेट बनाकर इस भाषा को बात न करे। पूजा कहाँ करते, वो तो योग करते हैं। तो योग से रोग भगाते हैं, योग से रोग नहीं, अब दवाई से रोग भगाने लगे। बाबा बहुत चीज़ बोलते हैं, हम इस पर मीडिया के सामने नहीं आना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। बताइए। नहीं, बाबा अब चड्डी बड्डी तक बेचने लगे। बाबा तो चले थे दवाई से, अब रोग से लेके कपड़ा तक, जींस तक बेचने लगे, और बहुत चीज़ बेचने लगे। जो हम कहते पर्दे में रहने दो, पर्दा जो खुल जाए भेद खुल जाएगा। तो बाबा रामदेव जी कहाँ शुरू किए थे, कहाँ अंत होंगे। अब बाबा जिस तरह से सलवार सूट भागने वाले बाबा अब देश को गुमराह न करें, माफ़ी मांगे देश के मुसलमानों से। वो हमारे देश के ही जनमानस में हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं। उनके साथ मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना। ये मजहब हिंदू है, मैं हिंदुस्ता हिंदी नहीं, हिंदू नहीं, हिंदुओं का हिंदी। हाँ सुनिए ना, मैं उनको बता रहा हूँ उनके लहजे में, हिंदी चाहे हिंदू। तो हिंदी यानी हिंदुस्तान को कहा गया, हिंदू को कहा गया। हम हिंद सितारे के बेटे हैं, इस धरती को माँ हम कहने वाले हैं। वसुधैव कुटुंब का वो बात करते हैं। वसुधैव कुटुंब जब एक टारगेट जात को करते तो वसुधैव कुटुंब रहा कहाँ, धर्म कहाँ रहा। धर्म में किसी को तोड़ना, किसी भी धर्म में, आपके ना मुस्लिम धर्म में, ना बाइबल में, ना कभी उसमें किसी धर्म में नहीं लिखा गया कि बांट के राजनीति करो, बांट के जात पात में भेद करो। अभी भी समय है रामदेव जी इस पे माफ़ी मांगे और कहे कि हमारे देश का अपमान आप मत करें, और देश का मुसलमान भी एक हिस्सेदार है, उसके साथ हम वही पूरे में होना चाहिए जो हिंदू के साथ, सिख के साथ, ईसाई के साथ होता है। जय।